I hope you all are doing well. Today we are going to discuss the very important topic of the Hindu newspaper, the editorial, centralizing control. जो centralizing हो रहा है, control किसी भी चीज़ पे है जो centralize हो रहा है. The center must not attempt to run universities by proxy appointments. जो center को है ना मस्ट नॉट अटैम्प्ट प्रयास नहीं करना चाहिए यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए बाई प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट्स के थ्रू इन ए फेडरल सेटअप में अटैम्प्ट्स एट अंडरमाइनिंग एनी स्टेक होल्डर इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन. फेडरल सेटअप में कोई भी प्रयास जो कमज़ोर करता है स्टेक होल्डर को इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन विच इज़ इन द कंकरेंट लिस्ट, जो एजुकेशन क्या है कंकरेंट लिस्ट में है, विल प्रूव डिसरप्टिव. वो क्या प्रूव होता है? डिसरप्टिव. जो भी अगर कमज़ोर करने का स्टेक होल्डर को तो वो डिसरप्टिव होता है. द ड्राफ्ट यूजीसी एक ड्राफ्ट है जो आगे चल करके वो बिल बनेगा फिर पास होगा तो कानून बन जाएगा. तो सबसे पहले होता है ड्राफ्ट, ठीक है ना. तो ड्राफ्ट यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स एंड एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड मेजर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2025. ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नाम है. ये क्या चाहता है? सिक्स टू डू प्रिसाइजली दिस. मतलब जो ये है ना अंडरमाइन करने का एक प्रिसाइजली वही चाहता है कि कमज़ोर हो जाए. ठीक है. डेमोन्स्ट्रेटिंग द सेंटर्स पेंचेंट, जो ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि सेंटर का जो लगन है फॉर फैसिलिटेटिंग, जो फैसिलिटीज़ दे रहा है कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशन पे कंट्रोल करने के लिए थ्रू गवर्नेटोरियल प्रॉक्सीज. जो गवर्नेटोरियल प्रॉक्सीज का मतलब होता है गवर्नर के थ्रू. ठीक है ना. ये क्या कर रहा है? ये दिखा रहा है कि सेंटर का जो प्रयास है फैसिलिटी दे रहा है कि कंट्रोल हो जाए इंस्टीट्यूशन पे थ्रू किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा. इट प्रोपोजेस टू डाइवेस्ट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ देयर रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ वाइस चांसलर. ये प्रोपोज क्या कर रहा है? डाइवेस्ट मतलब इन्वेस्ट का उल्टा डाइवेस्ट. मतलब इन्वेस्ट मतलब कुछ लगाना, डाइवेस्ट मतलब हटा देना. क्या? तो हटा दे स्टेट गवर्नमेंट का रोल इन सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ वाइस चांसलर के सिलेक्शन प्रोसेस में ऑफ द यूनिवर्सिटीज़. ऑल पावर्स आर सॉट टू बी वेस्टेड इन चांसलर. वो सारे पावर कहाँ जा रहे हैं करने के लिए? चांसलर में. द गवर्नर इन मोस्ट स्टेट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नर ही चांसलर होता है ज़्यादातर स्टेट यूनिवर्सिटी में. बाई टेकिंग अवे द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द सर्च कम सिलेक्शन. ठीक है. वो कैसे ले रहे हैं? बाई टेकिंग अवे द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग. इन्होंने बनाया है एक मतलब ये कैसे करेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है ना. सर्च कम सिलेक्शन कमेटी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से. मतलब ये गवर्नर बनाएंगे सच कमेटी. वो कमेटी क्या करेगा कि सच कमेटी वुड कंप्राइज, उसमें शामिल होंगे ए नॉमिनी ईच ऑफ द चांसलर के नॉमिनी यूजीसी चेयरमैन होंगे एंड ऑफ द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी सिंडिकेट सेनेट. मतलब एक यूनिवर्सिटी का ग्रुप भी होगा. द चांसलर वुड अपॉइंट द वीसी आउट ऑफ 3 to 5 नेम्स रिकमेंडेड बाय द कमिटी. जो चांसलर हैं वो अपॉइंट करेंगे वीसी को आउट ऑफ 3 to 5. मतलब 3 या 5 में से वीसी करेंगे. ठीक है ना. जो नेम्स रिकमेंड किया जाएगा कमेटी के द्वारा. ठीक है ना. मतलब कमेटी रिकमेंड कर देगा 5 नाम, फिर 3 उसमें से 3 नाम में से किसी को वीसी अपॉइंट कर देंगे. एनी वायलेशन द ड्राफ्ट वांस, कोई भी वायलेशन जो है उल्लंघन कर रहा है ड्राफ्ट वांस. ठीक है ना. कुड अट्रैक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन यूजीसी स्कीम एंड डिनायल ऑफ फंडिंग अंडर द यूजीसी एक्ट. मतलब कोई भी
मतलब वायलेशन होगा इस ड्राफ्ट के, मतलब इस बिल के खिलाफ, तो वो क्या अट्रैक्ट करेगा, वो रोक लगा देगा पार्टिसिपेट करने के लिए यूजीसी के स्कीम में और डिनायल कर देगा फंडिंग से यूजीसी एक्ट के थ्रू। दिस कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड राजभवन ऑन अपॉइंटिंग वीसी। ये कहाँ पे अगेंस्ट होता है? बैकड्रॉप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट और राजभवन ऑन अपॉइंटिंग वीसीज विच हैव डिप्राइव्ड सेवरल यूनिवर्सिटी। मतलब जिसने वंचित कर दिया है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को, पार्टिकुलरली इन तमिलनाडु में ऑफ लीडरशिप। नेचुरली अपोजिशन हैज़ कम फ्रॉम सेवरल स्टेट। अपोजिशन बहुत सारे स्टेट से आ गए हैं इंक्लूडिंग तमिलनाडु भी, विच पास्ड ए हाउस रेजोल्यूशन, जिसने हाउस में एक रेजोल्यूशन पास किया है अर्जिंग, ये बोलते हुए कि द सेंटर टू इमीडिएटली विड्रॉ द ड्राफ्ट। सेंटर को ये ड्राफ्ट विड्रॉ कर लेना चाहिए। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन हैज़ आर्ग्यूड दैट, मतलब M.K. स्टालिन ने कहा है कि ड्राफ्ट इज़ नॉट ओनली अगेंस्ट द बेसिक फेडरल प्रिंसिपल इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ड्राफ्ट जो है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड प्रिंसिपल को ही उल्लंघन नहीं कर रहा है, बट ऑल्सो पोजेज ए थ्रेट टू द हायर एजुकेशन सिस्टम, बल्कि ये थ्रेट बन रहा है हायर एजुकेशन सिस्टम का भी। केरला चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन जो है द AIADMK एंड CPIM हैव इंडोर्स दिस स्टांस, मतलब इस स्टांट को उन्होंने सपोर्ट किया है पिनाराई विजयन ने। ए प्रोपोजल टू मेक non-academic eligible for the VC job has also drawn criticism। मतलब ये जो प्रपोजल है नॉन एकेडमिक एलिजिबल फॉर VC जॉब, इसने क्रिटिसिज्म करवाया है। द ड्राफ्ट कहता है कि सच नॉन एकेडमिक मस्ट हैव सर्व्ड फॉर एटलीस्ट 10 years एट सीनियर लेवल इंडस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। मतलब कि ये ड्राफ्ट कहता है कि नॉन एकेडमिक्स जो भी अपॉइंट होंगे वो 10 साल सीनियर लेवल इंडस्ट्री में सर्व होने चाहिए, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, या पब्लिक पॉलिसी में, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, विथ ए प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, जिन्होंने प्रूव किया है, अच्छा काम किया है, सिग्निफिकेंट एकेडमिक और स्कॉलरी कंट्रीब्यूशन, मतलब काफ़ी ज़्यादा एकेडमिक में या स्कॉलरी कंट्रीब्यूट किया है, काफ़ी अच्छा काम, तो उन्हीं को किया जाएगा। मिस्टर विजयन फियर्स, मतलब मिस्टर विजयन डर रहे हैं कि दिस कुड बी यूज टू अपॉइंट संघ परिवार लॉयलिस्ट। ये संघ परिवार के लॉयलिस्ट को अपॉइंट कर सकते हैं। हाउएवर यूनिवर्सिटीज़ हैव बेनिफिटेड फ्रॉम scholarship of non-academic such as former President K.R. Narayanan and scientist Y. Nayadamma। यूनिवर्सिटी ने बेनिफिट दिया है स्कॉलरशिप ऑफ नॉन एकेडमिक, जैसे कि फॉर्मर प्रेसिडेंट K.R. नारायणन एंड साइंटिस्ट Y. नयदम्मा ने अपॉइंट किया था। Academics does not guarantee visionary leadership. The proposal to extend the VC's का tenure from typical 3 to 5 years is welcome। जो 3 से 5 साल हुआ है वो वेलकम करते हैं कि the UGC would do well to remove anti-federal clauses from the draft regulation and allay apprehension on other provision। UGC अच्छा करे और रिमूव कर दे एंटी फेडरल क्लॉजेस को इस ड्राफ्ट से, रेगुलेशन से, और हटा दे जितने भी डर हैं, अप्रीहेंशन हैं अदर प्रोविजन से। इन द लॉन्ग रन, एक लंबे समय के लिए, लंबे समय में ये इट शुड एम, इसका लक्ष्य होना चाहिए रिफॉर्म करने का और ऑब्लिटरेट एनी गवर्नमेंटल रोल इन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। एक लंबे समय में इसका क्या एम होना चाहिए कि एक सुधार लाए और एकदम हटा दे, ख़त्म कर दे एनी गवर्नमेंटल रोल यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में, एक्सेप्ट मे बी फॉर फंडिंग, सिर्फ उनका होना चाहिए फंड करना, एलिवेट देम इनटू ट्रूली ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, उनको एलिवेट करने में इंस्टीट्यूशन को ऑटोनोमस, डैट नर्चर एक्सीलेंस, जो एक्सीलेंस नर्चर करेगा।
I hope you got this article. I have explained so well. I thank you guys.